डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कृतिका में रीढ़ की हड्डी पढ़ने जा रहे हैं। यह एक एकांकी है जिसमें हमेशा से स्त्रियों के प्रति समाज ने दुर्व्यवहार किया है और उनके प्रति जो रूढ़िवादी मानसिकता है स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, उस पर प्रहार किया गया है। स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया गया है। यही इस मुख्य रूप से इस एकांकी का एक सेंट्रल आइडिया है, केंद्रीय भाव है। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। कथानक मतलब कथा, कहानी के प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है कि घर के स्वामी रामस्वरूप किसी आयोजन की तैयारी में व्यस्त हैं। आप जैसे ही कहानी पढ़ेंगे तो पहले पेज में आप देखेंगे कि जो उनका नौकर है और जो रामस्वरूप जी हैं सामान इधर उधर लाते हैं, चद्दर बिछाते हैं और घर का टूटा फूटा सामान तख्त के नीचे उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें। तो कथानक के प्रारंभ से ऐसा प्रतीत होता है कि घर के स्वामी, जो गृह स्वामी हैं रामस्वरूप, वो किसी आयोजन की तैयारी में व्यस्त हैं। आज उनकी बेटी उमा को देखने वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं। उमा पढ़ी लिखी, सादा जीवन और उच्च विचारों वाली लड़की है, लेकिन उसके पिताजी जो उसके पढ़े लिखे होने की बात लड़के वालों से छिपाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये बात पता चले कि लड़की हमारी पढ़ी लिखी है। क्यों? अगर ऐसा कर देंगे तो लोग शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। पहले ऐसा होता था कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां होती थी, समाज उनसे कहीं ना कहीं अपने आप को खतरा महसूस करता था, इसीलिए शायद ऐसा होता रहा। तो वे अपने लड़की को अपनी कहते हैं कि आप पढ़ाई की बात छिपा लेना ताकि हाथ में आया रिश्ता न कहीं निकल जाए। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि उमा को पाउडर वगैरह लगाकर सजा धजा कर भेजना, लेकिन उमा इसके लिए तैयार नहीं होती है और प्रेमा इस बात को न मानने का कारण उसका पढ़ा लिखा होना मानती है। प्रेमा जो कि रामस्वरूप की पत्नी है और उमा की माँ है, वो कहती है कि और लड़की को पढ़ा लिखा दो, इसीलिए वो बात नहीं सुनती। रामस्वरूप पढ़ाई लिखाई के अलावा उसका गाना बजाना, पेंटिंग आदि का प्रदर्शन लड़के वालों के सामने करने के लिए तैयार रहते हैं ताकि लड़के वाले शादी के लिए मान जाएं। उसमें जो भी क्वालिटीज़ हैं वो सब बताने के लिए रामस्वरूप चाहते हैं कि वो सारा कुछ वो बताए। दकियानुशी ख्यालों वाले पेशे से वकील गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ रामस्वरूप के घर पहुंच जाते हैं, जिन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, जो विवाह को बिजनेस ही मानते हैं। उनका बेटा शंकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जो पढ़ाई के साथ साथ चरित्र का भी कमज़ोर है। वह सिर्फ अपने पिता की ही हाँ में हाँ मिलाता रहता है। उसकी कमर भी झुकी हुई है। उनके अनुसार औरतें सिर्फ घर गृहस्थी संभालने के लिए ही होती हैं, जबकि मर्द को ही पढ़ लिख कर काबिल बनने का अधिकार होता है। दोनों अपने अपने ज़माने की बातें करते हुए स्वयं को वर्तमान पीढ़ी से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं। लड़के वालों के सामने सोने की रिम वाला चश्मा लगाए जब उमा का आगमन होता है, तब चश्मा देखते ही पिता पुत्र चौंक उठते हैं। उन्हें संदेह होता है कि पढ़ाई लिखाई के कारण उसे चश्मा लग गया होगा, लेकिन रामस्वरूप स्पष्ट करते हैं कि आँखों में दुखनी होने के कारण ही चश्मा लगा है, अर्थात आंखें दुखती हैं, सर दर्द होता है, इसलिए उन्हें चश्मा लगा है, पढ़ाई लिखाई के कारण चश्मा नहीं लगा है। रामस्वरूप स्पष्ट करते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई से नहीं हुआ है। गोपाल प्रसाद हर दृष्टिकोण में से उमा को परखते हैं, उनसे कुछ बोलने को कहते हैं। तब उमा कहती है कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, उनको चोट नहीं लगती? इस तरह का जवाब सुनकर गोपाल प्रसाद गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। इस बात पर उमा शंकर की पोल खोल के रख देती है कि किस प्रकार से वह लड़कियों के हॉस्टल के आसपास चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था और फिर वहाँ पर सभी लड़कियों ने खूब बेलन और झाड़ू से उसकी खूब पिटाई की थी और अंततः नौकरानी के पैरों पर गिरकर उसे माफ़ी मांगनी पड़ी और किसी तरह से नौकरानी के पैर पकड़ के वहाँ से भागा।
उमा उन्हें बताती है कि वह बीए पास है और ये सुनकर लड़के वाले ये कहते हैं, वह चले जाते हैं कि लड़की वालों ने झूठ बोला है। उमा यह कहती है कि उनके बेटे की बैकबोन नहीं है और इसी के साथ एकांकिकी समाप्त हो जाती है। तो वास्तव में ये थी रीढ़ की कहानी, रीढ़ की हड्डी, जहाँ पर बैकबोन जो है एक ढांचे के लिए, एक मजबूत ढांचे के लिए बैकबोन एक सबसे बेहद महत्वपूर्ण एक शरीर का अंग है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। तो निराधार चूँकि है लड़का, चरित्रहीन है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि आपके बेटे की बैकबोन ही नहीं है। तो ये कृतिका कहानी से हमने आज पढ़ा रीढ़ की हड्डी। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपसे पुनः कहूँगा किताब में इस कहानी को एक बार और पढ़ें। अगर कहीं भी कोई डाउट्स हों या कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।